जरा सोचिए, जिस चीज को सोसाइटी आज भी ऑकवर्ड साइलेंस के साथ ट्रीट करती है, उसी चीज का यहाँ हजारों सालों से उत्सव मनाया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर कामाख्या को अक्सर ब्लैक मैजिक टेम्पल कहकर प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कामाख्या की कहानी इन सेंसेशनल बातों से, इन चीजों से बहुत ज्यादा पुरानी और लेयर्ड है। आज भी भारत में अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो जाएं, तो बहुत जगहों पर उसे मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, किचन से दूर रखा जाता है और उसके शरीर के इस नेचुरल प्रोसेस को एक अजीब सी चुप्पी और डिस्कम्फर्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। हर साल जून के महीने में असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान मां रजस्वला होती है। चौथे दिन मंदिर खुलते ही नीलाचल पर्वत जय मां कामाख्या के नारों से गूंज उठता है। इसी उत्सव को अंबुबाची मेला कहते हैं। लेकिन अंबुबाची को सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल समझना शायद गलत होगा, क्योंकि मेला शुरू होने से पहले ही गुवाहाटी का एटमॉस्फेयर बदलने लग जाता है। रेलवे स्टेशंस पर भीड़ बढ़ने लग जाती है, बसें भरने लग जाती हैं और नीलाचल पर्वत के आसपास टेम्परेरी कैंप्स लगने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक ही जगह की तरफ खींचा चला जा रहा हो, कामाख्या की तरफ। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद भी भीड़ कम नहीं होती। साधु, तांत्रिक, अघोरी, ऑर्डिनरी फैमिलीज, क्यूरियस ट्रैवलर्स सब वहीं रुके रहते हैं। सीढ़ियों के किनारे चाय की दुकानों पर देर रात तक बैठे रहते हैं और धीरे धीरे लगने लगता है जैसे पूरा नीलाचल पर्वत किसी एक चीज का इंतजार कर रहा हो, मंदिर के दोबारा खुलने का। गर्भगृह के द्वार बंद होने से पहले वहां एक सफेद वस्त्र बिछाया जाता है। माना जाता है कि जब चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं तो वो वस्त्र लाल हो चुका होता है। उसे मां का प्रसाद मानते हैं। जरा सोचिए, जिस चीज को सोसाइटी आज भी ऑकवर्ड साइलेंस के साथ ट्रीट करती है, उसी चीज का यहाँ हजारों सालों से उत्सव मनाया जा रहा है। और शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने कामाख्या को इतना मिस्टीरियस बना दिया। ऑनेस्टली, कामाख्या को समझना उतना आसान भी नहीं जितना इंटरनेट वीडियोस बनाकर दिखा देते हैं। आज सोशल मीडिया पर कामाख्या को अक्सर ब्लैक मैजिक टेम्पल कहकर प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कामाख्या की कहानी इन सेंसेशनल बातों से, इन चीजों से बहुत ज्यादा पुरानी और लेयर्ड है। जब आप नीलाचल पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हो तो इस बात को धीरे धीरे समझने लगते हो। आपको हर तरफ लाल वस्त्र पहने साधु दिखेंगे, बलि के लिए लाई गई बकरियां दिखेंगी, सीढ़ियों पर बैठे हुए साधक मिलेंगे जो आंखें बंद किए मंत्र जाप कर रहे होंगे। ऑर्डिनरी फैमिलीज भी मिलेंगी जो बहुत दूर से दर्शन के लिए आई हैं। कभी कभी लगता है कि कामाख्या सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है। और शायद उस दुनिया को समझने के लिए उसकी कहानियों को समझना जरूरी है। एक समय कामाख्या मंदिर के पुजारी केंदु कलई माँ के इतने बड़े उपासक थे कि लोग मानते थे माँ उनसे सीधे संवाद करती है। एक लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग एक बार एक महिला रोते बिलखते हुए मंदिर पहुंची। उसकी गोद में उसकी छोटी सी बच्ची थी जो मरी हुई थी। वो मंदिर के पुजारी के पास पहुंची और गिड़गिड़ाने लगी कि वे माँ से विनती करे और उसकी बेटी को पुनः जीवित कर दे। और फिर जो हुआ उसे लोग आज भी चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि गर्भगृह में माँ से प्रार्थना करते ही वो बच्ची दोबारा जीवित हो गई थी। इसी तरह नरकासुर की कहानी भी कामाख्या से जुड़ी हुई है। कालिका पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर माँ से विवाह करना चाहता था, पर उसे टालने के लिए माँ ने उसके सामने एक शर्त रख दी। उसे एक ही रात में नीलाचल पर्वत की तलहटी से माँ के मंदिर तक आने के लिए, जो कि पर्वत के दूसरी ओर था, पत्थर की सीढ़ियां बनवानी होंगी। एक रात में ये कार्य पूरा करना संभव नहीं था, पर फिर भी नरकासुर ने पूरा जोर लगा दिया। कहते हैं वो ये काम करने में लगभग सफल भी हो चुका था, लेकिन सुबह होने से पहले ही उसे एक मुर्गे की आवाज सुनाई दी, जिसे माँ ने भेजा था। और नरकासुर को लगा कि वो हार गया है। उसने सीढ़ियों का काम बंद कर दिया और शर्त हार गया।
कालांतर में भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था। कामाख्या में कुछ देर रहने के बाद इतना जरूर समझ में आता है कि यहाँ लोग पौराणिक कथाओं को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उनके साथ जीते भी हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कामाख्या का इतिहास सनातन धर्म के मेन स्ट्रीम रूप से भी बहुत पुराना है। इंटरनेशनल जर्नल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IJARST में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर द कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या एंड अंबुबाची मेला ऑफ असम के अकॉर्डिंग कामाख्या का संबंध असम की ट्राइबल फर्टिलिटी ट्रेडिशन से भी रहा है। खासी, गारो और बोडो कम्युनिटीज प्रकृति और मदर गॉडेस की पूजा करती थी और धीरे धीरे वही ट्रेडिशंस तंत्र और शाक्ता परंपराओं के साथ मर्ज होती चली गई। इसी पेपर में का मई ख शब्द का भी जिक्र किया गया है जिसका मीनिंग रफली द मदर हु गिव्स बर्थ बताया गया है। कामाख्या का संबंध शिवजी और सती की कहानी से भी जोड़ा जाता है। जब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे तब कामाख्या में देवी माँ की योनि का भाग गिरा था। इसीलिए यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला है जिसमें से हमेशा जल निकलता रहता है और उसी को देवी का योनि रूप माना जाता है। कामाख्या.org के सोशियो रिलीजियस पर्सपेक्टिव रिसर्च में यह भी मेंशन किया गया है कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी और बॉडी को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जाता। फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन और नेचर को इम्प्योरिटी नहीं बल्कि डिवाइन प्रोसेस माना गया है। शायद इसीलिए कामाख्या आज भी इतना रेलेवेंट लगता है क्योंकि एक तरफ मॉडर्न सोसाइटी है जो मेंस्ट्रुएशन को शेम और साइलेंस के साथ ट्रीट करती है और वहीं दूसरी तरफ आसाम के इस पहाड़ पर हजारों सालों से एक देवी के मेंस्ट्रुएशन का उत्सव मनाया जाता है। और शायद इसीलिए जब मैं उस गर्भगृह से बाहर निकली मेरे मन में डर या रहस्य से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। कामाख्या लाउडली कुछ प्रूव नहीं करती, वो बस एग्जिस्ट करती है एक सवाल की तरह। अगर सृष्टि देने वाली शक्ति पवित्र है तो फिर उसी शक्ति का सबसे नेचुरल रूप अशुद्ध कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। कामाख्या जाने से पहले मुझे लोगों ने बहुत डराया था। वहाँ तंत्र प्रैक्टिस होता है, वहाँ पर अजीब अजीब तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, तो बच के रहना चाहिए, मे भी मत जाओ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो बहुत अलग तरह की शांति महसूस हुई। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था मुझे माँ से कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, माँ को सब पता है। वहाँ मंदिर में प्रसाद के रूप में आप एक लोटा लेके जाते हो और विग्रह से आप जल लेके आते हो, अपने ऊपर छिड़कते हो तो ऐसा लगता है कि आपका एक पुनर्जन्म हो गया है, आप पूरी तरह से पवित्र हो गए हो। आप मंदिर के पुजारियों से बात करके अंबुबाची मेला के जो प्रसाद में वस्त्र मिलता है वो भी प्राप्त कर सकते हो। वो बहुत ही कल्याणकारी होता है और उसे प्राप्त करके ऐसा लगता है कि आपको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिल गई है। अगर आप कामाख्या गए हैं और आपने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं तो मेक श्योर करिए कि अगली बार जब आप गर्भगृह में जाएं तो उसका जल अपने ऊपर ज़रूर छिड़कें। और साथ ही गर्भगृह के अंदर बहुत भीड़ होती है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो जल्दी से ये मुद्रा बनाकर जल लीजिएगा, पीजिएगा और अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। क्या आप कामाख्या गए हैं या जाना चाहते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर किसी वजह से आप कामाख्या मंदिर तक नहीं पहुंच सकते तो आप हमारी तंत्र साधना ऐप पर जाकर 10 महाविद्याओं की साधना को चेकआउट कर सकते हैं। आप उसके थ्रू साधना करके माँ से कनेक्ट कर सकते हैं।